हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक नई सीरीज चालू की है जीके से रिलेटेड, जिसमें हम आपको प्रतिदिन 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया करेंगे, जो कि आपकी क्विज के फॉर्म में होंगे आपके पास। आप उनको लगाएंगे और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक आपको पिछली वाली वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, आज हम आपके लिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको क्या करना है, इनको मेरे बताने से पहले इनके आंसर आपको लगाने हैं। यदि आप 15 में से 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। यदि आप नहीं कर पाते तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल हम इसी तरीके से ये सीरीज को रेगुलर रखेंगे और इसके माध्यम से आप अपनी जीके जीएस को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, ये क्विज के फॉर्म में रहती है और इसमें मैं आपको एडिशनल जानकारी हर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे आपको कुछ एडिशनल जानकारी देनी है, तो मैं उस क्वेश्चन में आपको एडिशनल जानकारी भी दूंगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आई थिंक आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके भी बोलते हैं, में शामिल है कौन कौन से देश, कौन कौन से शहर यूनाइटेड किंगडम में शामिल होते हैं, यह आपको बताना है। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी फील करेंगे। जैसे कि मैं आपको पता है यूनाइटेड किंगडम किन शब्दों से बना है, यूके। ठीक है, तो इसमें 4 शहर आते हैं। एक तो आता है आपका उत्तरी आयरलैंड, दूसरा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ठीक है, ये 4 मिलकर यूके का निर्माण करते हैं, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां पर ए और डी है ना, ये डी की जगह सी है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, डी की जगह क्या है, सी है। 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, कौन कौन से, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आगरा शहर को किसने बनवाया या आगरा शहर को किसने बसाया। सिकंदर लोदी, अकबर, वैलोल लोदी, शाहजहां। इसका आंसर कीजिए। आई थिंक आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है, ये आपको बताना है। पुराण से लिया गया है, जातक से, मुद्गो उपनिषद या महाभारत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्गो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है, सत्यमेव जयते। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है तो सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ होता है। ठीक है, और कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी बोलते हैं। सत्यमेव जयते को हम क्या बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी बोलते हैं। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य ही जीतता है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, यह आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स।
ये आपको बताना है। बताइए अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो क्या थी। देखो अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखे थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, ठीक है। ब्राह्मी और देवनागरी दोनों ही ये हिंदी की लिपि हैं। किसकी लिपि हैं? हिंदी की लिपि हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो इसका सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर होगा आपका असम। असम जो है बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। बताइए कहाँ है ये? ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ये हुआ था आपका लंदन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। बताइए सही आंसर क्या होगा। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। 26 है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा है, ये आपको बताना है। हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने। बताइए किसने कहा है। तो महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? वो चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड शॉ, नंबर 2 लियो टॉल्स्टॉय, और सी कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो 28 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कौन सी सन में हुआ था? 1869 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 29 क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक सिंह, लाला लाजपत राय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। और आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। देखो गंगा की सहायक नदी आपको पता होंगी तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही से ही लगा देंगे। देखो सोन, गंडक और कोसी तीनों गंगा की सहायक नदी होती हैं। इसीलिए गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? स्वर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब स्वर्ण रेखा कहाँ कौन कौन से राज्य से बहती है भारत के? तो ये भारत के 3 राज्यों में मुख्यतः बहती है। इसका मुख्य भाग, ज़्यादा भाग 3 राज्यों में बहता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये है करकरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। करकरी नदी की सहायक नदी। करकरी नदी में सोने के कुछ कण पाए जाते हैं, सोने जैसे चमकने वाले कण पाए जाते हैं। इसी वजह से
स्वर्ण नदी को भी स्वर्ण रेखा नदी बोला जाता है, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी के रेत में भी सुनहरी रेत होती है, उसमें सोने की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।